मैं जब आपकी वीडियोस देखती हूँ ना, मुझे उतना सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि मैं बिल्कुल सामने से देख पाऊँ, पर मैं वीडियो के माध्यम से ही आपको देखा है आज तक। तो मैंने मैंने जैसे मंडान की बात मैंने करी, तो किसी में मैं ऐसे देखती हूँ कि बहुत ईज़ी वे में आती हैं माता, हँसते-खेलते चली जाती हैं, बहुत कम समय के लिए। और किसी में बहुत ऐसे विकराल रूप और उग्र रूप आता है। जैसे मैं आपको देखती हूँ, मेरी गर्दन में दर्द हो जाता है देख के कि कितना मतलब भयंकर रूप था। हाँ। और लोगों के लिए ऐसा हो जाता है, मैंने आपके काफ़ी वीडियोज़ में कमेंट सेक्शन देखा, तो कहीं ने बहुत बाहर से कमेंट किया हुआ था कि मेरी पूरी बॉडी में गूज़ बम्प्स हो गए हाँ। और मतलब ऐसे लगा कि होता है क्योंकि हाँ, आप बिल्कुल। कनेक्ट कर पाते हो हाँ। तो होता है। और मैंने आपको ऐसे देखा है कि आप जो हमारा फ़ोक इंस्ट्रूमेंट है, ढोल है, उस पे आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट करके वहाँ पे वो करते हैं। तो मुझे ये बता दीजिए हमारे ऑडियंस को कि ढोल से देवी का क्या कनेक्शन है? क्योंकि हमारे यहाँ भी एक बार जब डोली आई थी माता रानी की, तो किसी पे आया था तो उन्होंने बोला ऐसे पूरा ऐसे लय में कि तू बढ़िया नीच बजाउण। हाँ। तो उसमें क्या होता है? क्या एक आपको वो लय जितना अच्छा ढोल बजेगा क्या उतना अच्छा माँ खुश हाँ, होंगी? वेग होगा, ऐसा होता है? वेग होगा। अच्छा उसमें ना ऐसा होता है, देखो भगवान के उसमें हमारे उसमें क्या है, जागर शैली है। जागर शैली में क्या होता है कि भगवान की धुयाल एक होती है धुयाल, ठीक है? धुयाल पहले सर्वप्रथम धुयाल लगती है। तो धुयाल में हम इष्ट नाम देवतों, पंचनाम देवतों, कुल का देवतों, ग्राम का देवतों, स्थान का देवतों, वाम का देवतों, वास्तु देवता सभी का ध्यान कर देते हैं कि खेंटा की आँचरों, पीढ़ी के भराड़ियों, नौ नगीर देवता जितने भी हैं भगवान उन सब का स्मरण कर देते हैं। अर्घटासेम, प्रगटासेम, भगवती सुरगंडा, चंद्रवदनी, राजराजेश्वरी, उसमें सबका स्मरण आ जाता है कि हे भगवान अब जो धुयाल बजेगी। अब धुयाल मतलब क्या होता है कि अगर भगवान सोया तो उसको उठा देते हैं कि भगवान उठ जाओ, अब हमारा जो है आगमन हो गया है, आपके ढोल का आगमन हो गया, अब आपको उठना है। तो उसमें भगवान का जो है मतलब एक प्रकार से हाँ रेडी हो जाओ भैया, धुयाल बज गई है, तो इसका मतलब जो है कि अब प्रातः हो गई है, या फिर क्या कहते हैं अब जो है लोगों को करने का समय आ गया है। फिर उसके बाद जब जागर लगता है तो उसमें होता है दैंत संहार, देवी के उसमें होता है दैंत संहार। तो दैंत संहार क्या है कि पहले देवी का आवाहन किया जाता है कि क्या कहते हैं, जलाकार में थलाकार, थलाकार में निराकार, निराकार में धुधुकार, धुधुकार में उत्पन्न होगी भगवती विष्णु का कान में तुई मैल काढ़े, जिन्हा नाम मधु कैटव प्रबल वाड़े। तो ऐसे करके जो है बसते हैं कि हे देवी देख देख, अभी क्या कहते हैं भगवती को स्मरण कराया जाता है कि देख देख मधु कैटव ने जो है विष्णु के कान से देख क्या कहते हैं मैल निकला, और उस मैल से दो दैंत निकल गए। अब उस दो दैंतों के निकलने के उपरांत जो है देख वो ब्रह्मा जी को परेशान कर रहे हैं। अरे देख देवी ब्रह्मा जी तेरा ध्यान कर रहे हैं, और क्या कहते हैं तेरा ध्यान करे और तेरी स्तुति करे, और उस स्तुति के बाद जो है भगवती का आवाहन हो जाता है, और भगवत तो जिस पशु तो उसके शरीर पे वाइब्रेशन होनी प्रारंभ हो जाती है। फिर उसके बाद जब आवाहन होता है, फिर उसके बाद क्या देवी का प्राकट्य भाव होता है, देवी अवतरित होती है। फिर उसके बाद जो है उसकी जो अंश मात्र होता है वो प्रकट हो जाता है। फिर प्रकट होने के बाद उसको याद कराया जाता है, अभी देख देख वो दैंत ने जो है तेरो महल बल सिंग्योन मुंडाए और खोटियोन खुंडियाए। तो देख भगवती कि अब उसने तेरा महल पे जो है तेरी जो महल है वो कैसी है बल कि सोना के पठाली हैं, चांदी का द्वार छन, ठीक है, और रंगला पिंगला जो छन भगवती का ध्वजा छन। तो उसको भगवती को स्मरण कराया जाता है कि अब तेरे महल पे, तेरे घर पे आक्रमण हो रहा है, उठ जा। तो क्या कहते हैं, तो भगवती जो है उसको उठाते तब बोलते हैं कि छोड़ के काल वह विकराल, तब भगवती विकराल हो जाती है। फिर उसको कहा जाता है कि देख माता तुम 1600 दैंतों की ढिसणी लगाए, तुम माता 1600 दैंतों ते जो छे रक्त अपना उदर में समाये। तो भगवती को फिर उसको स्मरण कराया जाता है, फिर भगवती का वेग बढ़ता है, फिर भगवती का वेग बढ़ता है। फिर कुछ साधनाओं पे भी असर होता है, मंत्र का भी प्रयोग होता है। दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लिप्स हमने इस चैनल पे अपलोड की हुई हैं। चैनल को देखते रहो, एक्सप्लोर करते रहो और ऐसी वीडियोस का मज़ा उठाते रहो।